देखिए, तेलंगाना के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और तेलंगाना में देखिए आज हम उस सीट की बात करेंगे जिस सीट की चर्चा खूब हो रही है। और आपको बता दें कि एआईएमआईएम इस सीट से चुनावी मैदान में है और एआईएमआईएम इस सीट को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रायन गुट्टा सीट की। चंद्रायन गुट्टा की अगर हम बात कर ले तो इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का पुरजोर समर्थन रहा है, पुरजोर पकड़ रहा है। साल 1999 से ही अकबरुद्दीन ओवैसी यहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस सीट से लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दबदबा रहा है और इस सीट से फिर से छठी बार चुनावी मैदान में है अकबरुद्दीन ओवैसी, जो अपनी भाषणों के माध्यम से जाने जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के अंदर एक बहुत ही बड़े चर्चित है और पूरे देश के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी का एक अलग ही पहचान है। अकबरुद्दीन ओवैसी इस सीट से फिर से छठी बार चुनावी मैदान में है और देखिए, ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही चुनौती इस सीट पर दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि इस बार तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तेलंगाना के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात कर ले तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बार यहां से सबको चुनौती दे रहे हैं, चाहे तो कांग्रेस की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी छठी बार चुनावी मैदान में है और अपने अंदाज और अपने बयान से जाने जाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यह सीट एआईएमआईएम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनावी मैदान में एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 5 बार भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो चुनौती दे चुके हैं और ये छठी बार चुनावी मैदान में है और फिर से अकबरुद्दीन ओवैसी या ताल ठोक रहे हैं कि इस बार भी हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है। और देखना यह होगा कि इस सीट पर कौन टक्कर दे सकते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को, या कांग्रेस देंगे या भारतीय जनता पार्टी देंगे। इस सीट पर देखना है कि एक तरफ वर्चस्व बचाने की लड़ाई है तो वहीं दूसरी ओर सरकार बनाने की लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाना चाह रहे हैं तेलंगाना के अंदर, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार बनाना चाह रहे हैं तेलंगाना के अंदर। और दोनों में देखिए, बीआरएस एक तरफ बात कर ले तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी। और कहा जा रहा है कि ये लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और बीआरएस है और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर पूरा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना यह है कि रिजल्ट क्या कुछ आता है, किसके फेवर में आता है। कहा जा रहा है कि सर्वे में भी यह दिखाया जा रहा है कि एक बार फिर से तेलंगाना के अंदर बीआरएस की सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को जैसा कि सर्वे में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है, किसकी सरकार बनती है तेलंगाना के अंदर और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम तेलंगाना के अंदर कितने सीटों पर चुनाव जीतते हैं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।